हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद एंड स्वागत करता हूँ आपको एक और नए वीडियो में। तो कल हमने देखा था एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट, सॉरी मिक्सचर एंड एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कि उसको कहाँ पर कौन से क्वेश्चन में उसको यूज किया जाता है। एंड आज देखेंगे कौन से वेराइटी उससे बन जाते हैं एंड कहाँ पर यूज करना चाहिए, कहाँ पर यूज करना नहीं चाहिए। यूज नहीं करेंगे तो कैसे पता चला है कि नहीं यूज नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए। आपने कहीं बुक्स में भी इसको देखा होगा, लेकिन आपने पहले इसको देखा था आपके नाइन्थ या फिर टेंथ के मैथ के बुक में। ठीक है, यहाँ पर दो एंटिटी दिए गए हैं एंड इस क्वेश्चन में आपका ज्यादातर डाउट क्लियर हो सकता है। At a certain time in a park, the number of heads and number of legs of monkey and human are 54 head, 148 legs. Find number of monkey। देखिए, इसको हम जो बचपन में करते थे, कैसे करते थे कुछ तो मालूम नहीं, इसलिए हमें अज्यूम करना पड़ता था। ह्यूमन है एक्स एंड मंकी है वाई। उसके बाद हेड कितने होंगे? हेड तो सेम टू सेम होगा, मत 54 हेड मतलब कि ह्यूमन प्लस मंकी दोनों को मिलाने के बाद 54 आएगा। हेड एक्स एंड वाई। लेग, ह्यूमन के पास दो पैर होते हैं तो 2x, मंकी के पास चार पैर होते हैं तो ये 4y। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बिल्ड हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 58, सॉरी 54 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 148। आप यहाँ पर इक्वेशन को अगर करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसमें एलिगेशन कैसे यूज किया जाता है। देखिए, अगर यहाँ पर किसी एक चीज को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज में यहाँ पर लेग भी है हेड भी है, अगर हम हेड को कंसिडर करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हेड तो इक्वल होता है, इसके पास भी वन है उसके पास भी वन है, तो डिफरेंस पार्ट कुछ नहीं रहा, लेकिन लेग में डिफरेंस पार्ट है। इसके पास दो पैर है एंड उसके पास चार पैर है। दिस इज योर ह्यूमन, दिस इज योर मंकी। सो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो 54 है सारे के सारे मिला के सारे के सारे ह्यूमन है, इसमें अज्यूम करेंगे। उसके बाद सारे के सारे आपके मंकी है, उसमें अज्यूम किया जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया गया है ओवरऑल, तो दिस इज 54 इंटू टू 108। दिस इज 54 इंटू फोर, ये 20, 200 एंड दिस इज 16, 216। दिस इज 148, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दिस इज योर 50 एंड दिस इज योर 68। ओके, अब क्या करेंगे, रेशियो निकाल देते हैं। इसको चार में काटोगे 17, चार में काटोगे 10। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 27। 27, ये 27 का वैल्यू दिया गया है, क्वेश्चन में कितना दिया गया है 54, टोटल है 54, मतलब कि इसका वैल्यू 20 एंड इसका वैल्यू 34। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड नंबर ऑफ मंकी। मंकी आपके कितने हैं? 20 है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके सारे के सारे मेथड में बताऊंगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा सारे के सारे मेथड। 6 लीटर ऑफ 20% solution of alcohol in water are mixed with 4 लीटर of 60% solution of alcohol in water, then percentage of alcoholic strength of the mixture। पहले था 6 लीटर, इसमें क्या है? अल्कोहल है एंड वाटर है। दूसरा क्या है? 4 लीटर है, इसमें भी क्या है? अल्कोहल है एंड वाटर है।
पहले वाले में कितना है 20% अल्कोहल, तो ये कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो इसको अगर रेशियो निकाल देंगे तो दिस इज 1:4। इसमें क्या दिया गया है, दिस इज योर 60%, 40% मतलब कि 3:2। यहाँ पर 4:1, यहाँ पर एज्यूम करेंगे तो ये कट नहीं रहा, ना यहाँ पर भी कट रहा है, तो कैसे करेंगे? सिंपल, आप इसको 60 एज्यूम कर लो, ठीक है, इसको 40 एज्यूम कर लो, ये इसमें आराम से चला जाएगा। 1:4, 6:2, दिस इज योर 12, दिस इज योर 48, दिस इज 24 एंड दिस इज 16, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, अल्कोहल के साथ अल्कोहल 12, 24, दिस इज योर 36 एंड दिस इज, ये है अल्कोहल एंड ये है वाटर। वाटर कितना हो जाएगा 64। अल्कोहल का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अल्कोहल 36 है टोटल में से, टोटल कितना है 100 में से, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 36%, ठीक है। या फिर करेंगे, ये तो ऐसे भी हो गया, अगर इसमें भी नहीं होता तो क्या करते हैं, हम बैलेंसिंग का यूज करते हैं। बैलेंसिंग मतलब कि आपको एक ऐसा नंबर यूज करना पड़ेगा जिसमें से सारे के सारे नंबर अच्छे से डिविजिबल हो जाए। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 4 है, टोटल 5 पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 2, टोटल 5 पार्ट है। तो सबसे मिनिमम 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5, 4 × 5, ठीक है, ये हो गया 30, दिस इज योर 20। इसको ये 1:4 में आराम से हो जाएगा, दिस इज कितना 6 एंड 24, एंड यहाँ पे 2:2, 3:2, दिस इज योर 18, 12:8, ठीक है। इसमें भी अल्कोहल है, ये 18, दिस इज योर अल्कोहल, वाटर कितना है 32। इन दोनों को मिला दोगे तो कितना, अल्कोहल का स्ट्रेंथ कितना 18 डिवाइडेड बाय टोटल 50 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये भी आपका 36%, ठीक है। या फिर आप इसको और कौन से मेथड में कर सकते हैं, एलिगेशन में भी कर सकते हैं एंड वेटेड एवरेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मेथड सेम है। इसको मैं रिमूव कर रहने दो, यहाँ पर नीचे पहले जान लेते हैं एलिगेशन। इसमें है अल्कोहल है 20%, इसमें अल्कोहल है 60%, तो हमें फाइनल चाहिए, ठीक है, कौन से रेशियो में है, ये 6 लीटर है एंड दिस इज योर 4 लीटर, मतलब कि 6:4 मतलब कि 3:2, दिस इज योर रेशियो, ठीक है। इसको हमें बीच वाला वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, बीच वाला वैल्यू है 50, ये जो 5 का वैल्यू है ना, दिस इज योर 40। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 6:4 था, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया 3:2। ये क्या है, आपका रेशियो है, रेशियो ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल क्या होता है आपका वैल्यू, ठीक है। वैल्यू को मिलाने के बाद ये क्या आ जाएगा, दिस इज योर 40, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 5 पार्ट, 5 पार्ट अगर 40 है तो एक पार्ट कितना चल रहा है, 8 चल रहा है, 8 या 24, 8 दूनी 16, ठीक है। तो इसमें से 20 में 16 ऐड करना है, या फिर 60 में से 24 रिमूव करना है, तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा 36%, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या करना है, 20%, 60%, इसका वैल्यू हमें चाहिए, दिस इज योर 6 एंड दिस इज योर 4। तो
मैंने फॉर्मूला बोला था n1 इंटू a1 प्लस इंटू इंटू a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ये मतलब कि 20 इंटू 6 प्लस 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4, दिस इज योर 10। ये 120, 240, 360 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 6%। उम्मीद करता हूँ आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। एक और, ठीक है। In an alloy, metal X and metal Y are in the ratio 5:2. In the second alloy, this same metal are in the ratio 5:2, sorry 8:5. If these two alloys be mixed to form a new alloy in which these two metals are the ratio 9:4, in what ratio these two alloys should be mixed? देखिए, ये मैंने जो एलिगेशन का रूल बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहला नहीं तो दूसरे तीसरे नंबर पे ये था। जस्ट लाइक आपका एक मेटल है एक्स एंड मेटल है वाई, नहीं इन्हें अलोय है, अलोय में एक्स है एंड वाई, कौन से रेशियो में है? 5:2, इसमें भी एक्स वाई है। 5:2 में इसमें भी एक्स वाई है। सेकेंड अलोय इसमें कितना है? 8:5, ठीक है। इन which two alloy mixed to form a new alloy, two metals are in the ratio 9:4, ठीक है। इसमें भी मिलाने के बाद एक्स वाई रहेगा एंड 9:4 रहेगा। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा रेशियो में मिलाना चाहिए, मतलब कि जो लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने तो पहले ही बोला था, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर है क्योंकि इसके अगले वाला क्वेश्चन आप गलती करते हैं, तो इसको सिंपल से आप फ्रैक्शन लेके कर लीजिए। 5/7, 8/13 एंड 9/13। ये गलती की अगर हटाएंगे तो 13 7 91 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 कटने के बाद 13, दिस इज योर 65, दिस इज योर ये 7 56 एंड दिस इज योर 60, ठीक है। 2 एंड 7। और जब मैंने ये पढ़ाया था तब ये भी बोला था कि इसमें क्या क्या दे सकता है, ठीक है। नीचे वाला चीज भी दे सकता है एंड बीच वाला चीज भी दे सकता है। यहाँ पर दिस इज योर 7:2, दैट इज योर रेशियो के बारे में पूछा था। सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, लेकिन यहाँ पर बीच वाला वैल्यू दिया गया है एंड सॉरी बीच वाला वैल्यू मिसिंग है। रेशियो दिया गया है 7:2, ठीक है। आंसर 9:4 आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या होता है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, दैट इज योर 5:2। यहाँ पर भी एक्स वाई है, दैट इज योर 8:5। एंड इसके बाद ये जो बीच वाला वैल्यू, दैट इज योर मिसिंग पार्ट एंड लास्ट में रेशियो 7:2, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पिछली वीडियो को देखेंगे, उसमें अगर आराम से बैलेंसिंग से करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसमें जानबूझकर एलिगेशन लगाते हैं। अब मैं दिखाऊंगा जिन जिन क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना नहीं चाहिए, वहां पर अगर आप एलिगेशन को जबरदस्ती लगाएंगे तब कितना टाइम टेकिंग हो सकता है क्वेश्चन। फिर आप सोचेंगे कि हम क्या करते थे, कि यहाँ पर तो हम फ्रैक्शन लेते थे, दैट इज योर 5/7, ठीक है। दिस इज 5/7, दिस इज योर 8/13 एंड यहाँ पर नहीं है। तो ये जो टोटल था ये क्या है पता है? x/x+y, मतलब कि ये है x डिवाइडेड बाय टोटल। इसको इस टोटल को हम ले लेते हैं
सपोज करो कुछ भी ले लो, ए पार्ट ले लो, ठीक है। इसमें क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, इसके बाद इसमें वो भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज योर 65, उसके बाद 56, एंड दिस इज 91 एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया 91, इसमें भी 91, एंड यहाँ पर 91 ए। उसके बाद फिर फाइनल चीज, इसमें रेशियो क्या है, 7:2। यूनिट डायरेक्शन जाएंगे, 65 माइनस 91 ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, 56 माइनस 91 ए होता है लेकिन उल्टा होगा, 91 ए माइनस 65, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/2। यहाँ पर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इससे अच्छा है आप इसको बैलेंसिंग में ही कर लो। बैलेंसिंग कैसे होगा, दिस इज योर 5:2, दिस इज योर 8:5, ठीक है। हमें सबसे पहले यहाँ पर कितना पार्ट है, 5 2 7 एंड 8 5 13, ठीक है। इन दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा, 1:1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 7:2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1:2 में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको इन दोनों का एलसीएम, दिस इज योर 91, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 एंड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7, ठीक है। 5 2 दिस इज योर 7 एंड 8 5 दिस इज योर 13। चल पार्ट एलसीएम आपका हो गया 91, 91 एलसीएम होने के बाद इन दोनों को इक्वल करेंगे, इसमें 13 एंड उसमें 7। उसके बाद फिर इसको 7:2 में कैसे ब्रेक करेंगे, इसमें सिंपल 7 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2, ठीक है। इन दोनों में 7 7 तो कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 13। 13 रहने के बाद दिस इज योर 65, दिस इज योर 26, दिस इज योर 16, दिस इज योर 10, दिस, एंड ये फाइनल बन जाएगा 81:6, मतलब कि 9:4, ठीक है। यहाँ पर 9:4 आया है, मतलब कि ये क्या है, ये एक्स है एंड दिस इज योर वाई। यहाँ पर मैं एक और चीज बोल देना चाहूंगा, देखिए जो 91 आया है, इसको अगर सॉल्व करेंगे कुछ जो वैल्यू निकलेगा, ये जो बॉक्स था, ये बॉक्स था क्या पता है, एक्स बाई टोटल, मतलब कि एक्स प्लस वाई था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये इतना आया होगा, 9/13, ठीक है। इसमें आपको रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव किया था, एक्स्ट्रा पार्ट था 4, दैट इज 4 इक्वल टू का वाई, ओके। तो इतना करने से बेहतर है कि आप इसको कीजिए एंड एग्जाम क्वालिफाई कीजिए।